हे गाइस, दिस साइड अंजलि पुष्प फ्रॉम एटीट्यूड फैशन एकेडमी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रॉक, जिसे सिंपल फ्रॉक की पैटर्न में हम बनाने वाले हैं, जिसको गैदर वाली फ्रॉक भी बोलते हैं। पर हम बॉक्स प्लेटेड में नहीं बना रहे हैं, इसको हम सिंपल जो प्लेट होती है उसमें बनाएंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ इसकी ड्राफ्टिंग और पेपर मेकिंग भी शेयर करी थी। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए स्केल, पिंस, मार्किंग चौक, इंची टेप, सीजर, मेजरमेंट और 1.5 मीटर यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है। ये मैं 4 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे फैब्रिक के ऊपर। तो सबसे पहले अपने फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा लीजिए इस तरीके से। और स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जो मार्किंग करेंगे वो बॉडी स्लॉक की करेंगे, अपर पीस की। तो उसकी हम पहले लेंथ मेजर करेंगे। तो 10 इंच का हमारा बॉडी स्लॉक है और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए। एक्रोस बैक हमारा 5 इंच है, आर्म होल 5 इंच, राउंड चेस्ट 6.5, राउंड वेस्ट 5.5। इस तरीके से मिला दीजिए। जितना ऊपर आपका एक्रोस बैक है उतना ही यहाँ पे एक मार्क लगाइए स्ट्रेट लाइन के लिए। तो ये हम सबसे पहले अपना बैक का पीस कट कर रहे हैं, 1/2 इंच बाहर आके, और आर्म होल की हम ये शेप कर देंगे इस तरीके से। 1.5 इंच का मार्जिन। अब उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक विड्थ है 2 इंचेस, नेक की लेंथ है 2 इंचेस। ½ इंच शोल्डर डाउन इस तरीके से। तो ये हमारे बैक के पार्ट की पूरी मार्किंग हो गई है। मैं बैक में कोई चैन नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे नेक के नीचे एक स्लिट दूंगी, से हुक आई के पैटर्न में हम देंगे। तो आप चाहें तो अगर आपको मतलब बैक में अगर चैन लगानी है, कुछ मतलब कि हुक देना है, पूरा प्रॉपर कट देना है, तो उसके लिए आप पहले ½ इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक का पार्ट जो है वो कट हो चुका है। इसी तरीके से फ्रंट का पीस कट करना है हमें। तो इसी पे सेम मार्किंग कर दीजिए। ये फिटिंग का मार्क है कि यहाँ मार्क दे दीजिए, और इससे ½ इंच अंदर फ्रंट की शेप। यहाँ पे नेक की मार्किंग 4 इंच नेक की लेंथ है, नेक की विड्थ है 2 इंचेस, और यहाँ से इसको राउंड। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसकी नेक की कटिंग करनी है। अब बैक के पार्ट का नेक कट करना है। अब हम बैक में जो स्लिट दे रहे हैं वो हम दे रहे हैं 2.5 इंच पे। तो सेंटर से कट करें। इससे क्या होगा, बच्चे के सिर में आसानी से आ सकता है, ये दिक्कत नहीं होगी इस तरीके से। तो ये फ्रंट और बैक के दोनों पीस हमारे कट हो चुके हैं। अब हम नीचे का इसका जो फ्लेयर है उसे कट करेंगे। तो फ्लेयर कट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड पर रख लेना है इस तरीके से। और सबसे पहले हमें इसका यहाँ से सीधा कर लेना है बिल्कुल। उसके बाद जो नीचे की फ्लेयर की लेंथ है वो मेजर करनी है। तो वो हमें चाहिए 14 इंच। रेडी।
इसमें भी मार्जिन इंक्लूड नहीं है हमारा। उसके बाद ये हमने मार्जिन इंक्लूड किया है 1.5 इंच। आप चाहे तो नीचे कोई लेस भी ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें जो फ्लेयर लेना है अपना कि कितना हमें घेरा लेना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा कि जितनी भी आपकी राउंड वेस्ट है उसको आप 3 बार गुणा कर दीजिए। तो यानी कि 20 थी हमारी, तो 3 बार उसको गुणा किया तो 60 हो गया। 60 का हाफ करेंगे 30, तो 30 हमें यहाँ मार्क देना है इस तरीके से। तो ये हमारा बॉक्स बन चुका है, इसकी अब हम कटिंग करेंगे। ये ऑन फोल्ड साइड है हमारी, इसको भी कट कर दीजिए। तो ये हमारा फ्लेयर कट चुका है और हमारे बॉडी स्ट्रोक भी कट चुके हैं। इनको साइड में कर देते हैं। अब इस बचे हुए फैब्रिक से हम तिरछी पट्टी कट करेंगे। डेढ़ इंच चौड़ी नेक लाइन के लिए और आर्म होल्स के लिए। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 स्टेप कट कर लिए हैं अपने आर्म होल और नेकलाइन के लिए। अब जो स्लिट हमने दिया था उसको फिनिश करने के लिए भी एक पट्टी कट कर लीजिए। वो हम सीधी पट्टी कट करेंगे अपनी। तो उसके लिए हम 3.5 इंच चौड़ी और 2.5 इंच हमने कट दिया था, तो 5 इंच लेंथ में एक स्टेप कट करेंगे। ये सीधी हम काट रहे हैं, बिल्कुल तिरछी नहीं है। तो ये कटिंग हमारी जो है पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आइए स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने कट दिया था इसको हम फिनिश करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारे फैब्रिक की राइट साइड है उसके ऊपर हमें स्टेप रखनी है अपनी, इस तरीके से। अब इस पे हमें एक सिलाई देनी है वी पॉइंट के अंदर। तो इस तरीके से वी बना लीजिए। 2 ब्लॉक यहाँ और 2 ब्लॉक यहाँ। अब इसको सेंटर में से कट कर दीजिए, सिलाई से थोड़ा दूर रहें, इस तरीके से। और यहाँ पे हल्के हल्के से नोचेस दे दीजिए। अब इसको टर्न कर दीजिए। इस तरीके से। उससे पहले इस पट्टी पे एक टॉप सिम देंगे हम। ये जो मार्जिन है इसको पट्टी की साइड करके और यहीं पे एक सिलाई दे दीजिए।
तो ये टॉप सिम देने के बाद इसको टर्न कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। पिन से सिक्योर कर दीजिए इनको। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं। और नीचे थोड़ा सा मार्जिन कट करके 1/2 इंच और बाकी सारे को फोल्ड कर दीजिए। अब इसकी साइडों में हम सिलाई लगाएंगे। तो पिन निकालते रहें और सिलाई लगाते। इस तरीके से। अब उसके बाद हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब तिरछी पट्टी से आर्म होल और नेकलाइन आपको प्रॉपरली फिनिश करना है। तो उससे पहले क्या करना है, जो हमने 5 स्टेप काटी थी इनको आपस में जोड़ लीजिए। तो ये हमने अपनी जो पट्टी थी सबको आपस में जोड़ लिया है। अब सबसे पहले हम अपने आर्म होल फिनिश करेंगे दोनों साइड के। तो राइट साइड पे रखनी है हमें, उसे स्टिच करना है। सबसे पहले पट्टी को हल्का सा खींच के लगाएं। अब इसे 1/4 पे फोल्ड करके और उसके सेंटर में एक सिलाई करें।
तो ये हमारे आर्म होल और नेक लाइन जो दोनों फिनिश हो चुके हैं। अब इन पे हम आयरन करेंगे। तो हमारे बॉडी ब्लॉक दोनों रेडी हो चुके हैं। हमारा फ्लेयर रेडी करेंगे। तो फ्लेयर रेडी करने के लिए हमें क्या करना है कि सिलाई को पहले 5 नंबर पे करना है, बड़ी चाल पे, और उसके बाद ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के एक सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई बीच में टूटनी नहीं चाहिए। और यहाँ से थोड़ा लंबा धागा छोड़ते हुए कट कर दीजिए। सेम ऐसे दूसरे वाले पीस पे करना है। अब उसके बाद पीछे की सिलाई का एक धागा पकड़ना है इस तरीके से और इसको खींचना है। आराम आराम से, धागा टूटे ना। इसके लिए गैदरिंग वाला बूट भी आता है, वो भी परचेज कर सकते हो। इस तरीके से। अब दूसरी साइड से भी पीछे से एक धागा खींच के उसको भी। दूसरी पीस में भी कर लें। तो ये हमारे दोनों पीस हो चुके हैं। इनको हम मेज़र करेंगे अपने बॉडी ब्लॉक के साथ। तो सबसे पहले मार्जिन की मार्किंग कर लीजिए दोनों साइड 1.5 इंच। उसके बाद जो हमारी वेस्ट थी रेडी वो हमें 11 पे चाहिए। तो ये जो हमारे फ्लेयर हैं इस तरीके से इन्हें पहले रख लीजिए और जितना हमारा मार्जिन है उतना ही ये फैब्रिक प्लेन छोड़ दीजिए यहाँ से दोनों तरफ से, और बीच वाले को बिल्कुल बराबर कर दीजिए इसके। बस इसको थोड़ा सा आराम आराम से करें कि आपका धागा ना टूटे। जो गैदर हमने दी हैं चुन्नटें ये बिल्कुल बराबर आए, कम और ज़्यादा ना हो। तो ये देखिए ये थोड़ा सा भी कम है, इसको थोड़ा सा और फैला लें। तो ये बिल्कुल हमारा बराबर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करें, राइट साइड और इसकी भी राइट साइड, दोनों की राइट साइड इस तरीके से, और इसे पिन से सिक्योर कर लीजिए। सबसे पहले आपको सिलाई करते टाइम फिर इससे दिक्कत नहीं होगी। पहले दोनों के मार्जिन की साइड लगा दीजिए। अब एक सेंटर में सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करना है हमें। तो यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगानी है हमें, तो हमारे जो फ्लेयर है वो हमारा अटैच हो जाएगा।
तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पीसेस जो हैं वो अटैच कर दिए हैं हमने। इन पे हम एक सिलाई लगाएंगे दोनों साइड। तो ये हमारे दोनों साइड के जो फ्लेयर था हमने अटैच कर दिया है बॉडी स्लोप के साथ। अब हम इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो पहले हम 1.5 इंच की मार्किंग कर लें, जितना भी हमारा मार्जिन है नीचे तक, इस तरीके से, और इसी पे हमें सिलाई लगानी है। जो ये मार्जिन है एक्स्ट्रा, इस पे इंटरलॉक करने के बाद इसको नीचे की ओर इस तरीके से तब सिलाई लगाएं। सेम ऐसे दूसरी साइड फिटिंग करें। अब उसके बाद नीचे का जो बॉटम है इसे फोल्ड कर दें। तो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था अपना, 1/2 इंच ऊपर चला गया, 1 इंच बचा। तो इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा दें। तो ये हमारी सिंपल फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इस पर हम एक अच्छी सी आयरन करेंगे।